लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। जय श्री राम। मैं बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ श्री विनय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ आज का पाठ आरंभ करने के लिए। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भरत जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, शत्रुघ्न जी की जय, सिया राम जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। श्री रामचरित भवन को प्रणाम, हम सबके गुरु ओम गुप्ता सर को प्रणाम, सभी सुधीजनों को प्रणाम। श्री जानकी वल्लभ हो विद्यते, षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्ते अभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वदनिरतं ब्रह्मवन्द्यैकदेवं वन्दे गन्धावदातं सरसिजनयनं देवम् उर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वाभम् अतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीडयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभं खलानामां दण्डकृद्देवसो शङ्करः शं तनोतु मे। लव निमेष परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजसी न मनते ही राम को काल जास को दंड। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ अब विलंब के ही काम करऊ सेतु उतरे कटक सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी तब रिपुनारी रूदन जल धारा भरयो बहोरी भयो ते खारा सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हर्ष कपी रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरी मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरऊ कौतुक एक भालू कपि करहु धावऊ मरकट बिकट बरू था आनऊ बिटप गिरिन के जूथा सुनि कपि भालू चले करि हुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई आनहि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। सैल विशाल आनी कपि देहि कंदुक इव नल नील तिलेहि देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले वचना परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करे हूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिबर सकल बोली ले आए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूड मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरक बहुबास। जय रामेश्वर दर्शन करियई ते तनु तज
मम लोक सिधरियई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाही। होय काम जो छल तजि सेई, भक्ति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़ैया नहीं बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाई प्रभुआन। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाय, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताय। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जंतन परम विशाला। ऐसे एक तिनई जखाई, एकन के डर ते पिडराय। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आए सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंद भई भीरति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरहन्य ऊपर, चढ़ चढ़ पार ही जाय। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयस दीना। खाओ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाय। सब तरु हरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप फलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। जह कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दस नन्ही काटि नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। निज बिकलता विचारि बहोरी, बेहसी गए ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्य प्रभु आयो, कौतुक कहीं पातोधि बधायो। कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बाधि सहस बुझ मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजे नाथा, काल करम जिव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पदमात। सुत कहु राज समर्पी, बन जाय भजिय रघुनाथ। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाय करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करही जे लागी, भूप राज तजी होई बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही पर दाया।
जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथई, अचल होई यही बात। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेई कहे सि बुझाई, सभा भौरि बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा विमाना। सभा आय मंत्रिन तेई बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कई सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। कहू कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। छुहा न रही तुम्हि सब काहू, जारत नगर कस न धरि खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। जही बारिश बंधाए उहेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कही सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गनऊ मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाय रारी। ता नाही ततन सन्मुख समर वही, तात करिय हठि मारी। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमत सठ के ही तो ही सिखाई। अभई ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाय तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। बाजहि ताल फकाउज वीणा, नृत्य करई अपछरा प्रवीणा। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तदपि सोच न त्रास। इहा सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेखी। तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद अनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करबान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सभई देखऊ शशि, मृगपति सरिस असंक। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हलतारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई,
शशि महु प्रगट भूमि कै झाई, मारे राहु ससई कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। कोहु कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विदुर बसती, सोई श्यामता आभास। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर जय गन घोरा, होई वृष्टि जनिउ पल कटोरा। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंधर देख खारा। छत्र मेर डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अधिकारी। मंदोदरी श्रवंता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग रूपा, सोई रंग मधुर सुनऊ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बार। के देखत मही परे मरम जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आय निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। कंप न भूमि न मरुत बिसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचे ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असगुन ताहि। शयन करहु निज निज ग्रह जाय, गवने भवन सकल सिर नाय। मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर मही खसेउ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानि मनुज जनि हट मन धरऊ। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकटि बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। जासु घ्रान अश्वनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष पारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधी अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। बिहसा नारी बचन सुनिकारा, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रही। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गाँव, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरि चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरि प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन बस ठयऊ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊ। यही विधि करत विनोद बहु, रात प्रकट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयऊ मद अंध। फूलै फरै न बेत, जदपि सुधा बरसई जलत। मूरख हृदय न चेत,
जौ गुरु मिलई बिरंचि सम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनऊ सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाल कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हई का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काज हमार तार सुहित होई, रिपुसन करऊ बत कही सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचारि जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सभई सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तही अंगद कहूँ लात उठाई, कही पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। एक एक सन्मरम न कहीं, समझी तासु बद चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब धो कहा करई कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाय। गयउ सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितौ, धीर वीर बल पुंज। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दसीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाय, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। गयउ सभा मन नेक न मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति। पर पायो कीनऊ सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। दसन गहु तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। रे कपिपोत बोल संभारी, पूर्ण न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेऊ बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अब कहु कुशल बाल कह आई, बेहसी बचन तब अंगद कही। दिन दस गए बाल पही जाई, बूझेऊ कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोई सुनाए सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके।
हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहीं नयन कान तब 20। शिव बिरंची सुरमुनि समुदाय चाहत जास चरण सेवकाई। तासु दूत होय हम कुल बोरा ऐसी मति उर बिहर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपिगेरी कहत दसानन नयन तरेरी। कल तब कठिन वचन सब सहूं नीति धर्म मैं जानत अहूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत कर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगिनी निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरस हमहु बड़ भागी। जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन कर करिबास। पर करिबास सोबत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलास। तुमरे कटक माज सुनु अंगद मोसन भिरई कवन जोधा बद। तब प्रभु नारि बिरा बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अतिसो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समा समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानई नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कहु निशिचर नाहा साचहु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दही सुनि अस बचन सत्य को कही। जो अति सुभट सराय हो रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो भीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जारेउ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयउ सुग्रीव पही ते ही बहे रहा लुकाई। सत्य कही 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछुकोह। को न हमारे कटक अस शोषण लरत जो सोह। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस्याही। जो मृगपति बद में डुकन्नी भल की कई को उताही। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु छत्र जाति पर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दयोर भुकीस। प्रति उत्तर सड़सिन मनहु काढ़त भट 10 शीस। हसी बोले उदस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाचि कूदि करि लोग रिजाई पति हित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कस न कैसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रट निकरऊं नहीं काना। कह कपि तब गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विधंसी सुत बधिपुर जारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई 10 कंधर मैं कीन ढिठाई। देखे आए जो कछु कपि भाषा तुम रे लाज न रोष न माखा। जो असिमति पितु खाए कीसा कही अस बचन हसा 10 शीसा। पिथई खाई खाते पुनि तोहि अभई समुचि परा कछु मोहि। बाली विमल जस भाजन जानी हतऊ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग के ते मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलि ही जितन एक गयऊ पाताला राखे बादिस सुन है साला। खेलई बालक मारही जाई दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्ति मुनि जाय छोड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति राह बालिकी काक। इन महु रावण तय कवन सत्य बधई तजिमाक। सुनु सठ सोई रावण बलशीला हरिगिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जास सुराई पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनी उतारी पूजे अमित बार त्रिपारी।
भुज विक्रम जाने दिगपाला, सटजऊ जिनके उरसाला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। जासु चलत डोलती यमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनई न श्रवण अली प्रलापी। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल संभारी अधम अभिमानी। सहस भाव बुझ गहन अपारा, धन अनल समझा सुकुठारा। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। बैनते खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारि पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुत मारी। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। चौखल भयसि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला, राम बैर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनी राम सर लागे। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेलिय भालु कीस चौगाना। जबहि समर कोपि रघुनायक, छूटी अति कराल बहु सहायक। तब की चलई अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भज राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्ररी। मोर पराक्रम नहीं सुने ही, जिते चराचर झारी। सठ सागा मृग जोरि सहाई, बाधा सिंधु यही प्रभुताई। नागई खग अनेक बारीसा, सूर न होई ते सुन सब कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। बीस पयोधि अगाध अपारा, को अस बीर जो पाए अपारा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कह सिजा सुगुन गाथा। तौ बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस। पुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। चरत बिले क्यों जबई कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के नर आपन बद बाची, हसे उजानि विधि गिरा असाची। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे। कह अंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते वीर बीस तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस भाव बलि भाली। सुनुमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो सूरा। इंद्रजाल कहूँ कहे नबीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। चरही पतंग मोह बस, भार बही खर ब्रंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझी देख मति मंद। अब जनि बत बढ़ाव खल करई, सुनऊ मम बचन मान परिहरई। 10 मुख में न बसीठी आयो, अस बिचारी रघुबीर पठायो। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। नाही त करी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं,
तो ही देखत अस कौतुक करऊं, तो ही पटकी मही सेंध हती, चौपट करी तब गाऊं, तब जुबतिन समेत सट जनक सुतई ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए बधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस विचारि खल बदऊ न तोहि, अब जानी रिस उपजावसी मोहि। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन मान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अर जुबति बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास। जिनके बल पर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाई निसाचर दिवस निसी, मूड समुझ तजिटे। जब ते ही कीनी राम के निंदा, क्रोध बंद अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तम की वही मारी। टोलत धरनी सपासद खसे, चले भाज भय मारूत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरन्नि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस आवत अति धाये। कह प्रभु हसी जनि हृदय डराहु, लूक न असनी केतु नहीं राहु। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तर की पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहा सकोपी दसानन सब, सन कहत रिसाई। धरऊ कपई धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। एहि बधी बेग सुभट्ट सब धाऊ, खाऊ भालु कपि जहाँ जहाँ पाऊ। मरकटहीन करऊ महि जाई, जियत धरऊ तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी निलज कुल घाती, बल बिलो की बेहरती नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारक गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्नपात जलपसी दुर्बाधा, भयसी काल बस खल मनुजादा। या को फलु पावि गो आगे, बानर भालु चपेटिन लागे। राम मनुज बोल तसी बानी, गिरई न तव रसना अभिमानी। गिरई रसना संसनाहि, सिरन्नि समेत समर महिमाहि। सोनर क्यों 10 कंध, बाल बद्ध जई एक सर। बीसों लोचन अंध, दिग तव जन्म कुजाति जड़। तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तजऊ तो हिते ही त्रास, कट जल पग निसिचर अधम। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरो, लंका गई समुद्र मह बोरो। गूलरि फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिकी कहा बहुत झुठाई। बालिन कबहु गाल असमारा, मिली तप सिंत भय सिलवारा। साचे मैं लबार भुज बिहा, जौन उपार्यू तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर राम सीता मैं हारी। सुनऊ सुभट सब कह 10 सीसा, पद गई धरनी पछारऊ कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जाता भटनाना। झपटई करे बल विपुल पाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। पुनि उठी झपटई सुर आराती, तरई न कीस चरण ही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मऊ बिटप नहीं सकी उबारी। कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटई टरे न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग।
कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गए न तो रुबारा। गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। उमा राम की भ्रकटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रन ते कुलिस कुलिस त्रन करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानता ही काल नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल बाली नृप जायो। हतो न खेत खेलाई खेलाई, तो ही अभई का करऊं बढ़ाई। प्रथम ही तास तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय बिसेखी। रिपु बल धर्षि हर्षि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गए, राम पद कंज। साज जानि दस कंधर, भवन गयउ बिल खाही। मंदोदरी रावणहि बहुरि कहा समुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद विनय शर्मा जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत भाव बहुत बहुत सर अच्छा पाठ। हुआ पाठ, बहुत अच्छा विनय जी। बहुत बढ़िया पाठ लगे। बहुत सुंदर पाठ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समय के अनुरूप और बिल्कुल भाव विभोर होकर के आपने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते ही सब समझ में आ रहा था और समझ सके इसके लिए अब मैं आज के कथा भाग के सार को समझाने के लिए, समीक्षा करने के लिए बहुत आदर के साथ ममता गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ। ममता गर्ग जी आज के पाठ की समीक्षा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। म्यूट हैं ममता जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। प्रथम नमस्कार श्री राम जी के चरणों में, दूसरा नमस्कार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में, और तीसरा नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ आत्माओं के चरणों। लंका कांड शुरू होता है। प्रथम श्लोक में 3 श्लोक हैं संस्कृत में लंका कांड में। तो प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी श्री राम जी के 16 गुणों का गुणगान करते हुए श्री राम जी की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में शंकर जी के 8 गुणों का वर्णन कर शंकर जी को नमस्कार करते हैं। और तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी शंकर जी से कल्याण की कामना करते हैं। इसके आगे जो दोहा है, गुरु रूप में तुलसीदास जी हम सबको समझाते हैं। लव निमेश परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड। भजसी ने मन तहि राम को, काल जासु को दंड। इस दोहे में समय अवधि की बात हो रही है। 84 लाख योनियों में किसी का जीवन एक लव के बराबर होता है, किसी का निमेश और किसी का वर्ष, और महान संतों का जीवन युग और कल्प जितना होता है। अर्थात हमें किसी को एआई एंकर सना लाइव हो अब तक की बड़ी खबर। ममता जी प्लीज अनम्यूट करिए, दोबारा से अनम्यूट करिए अपने आप को। जी ठीक। अर्थात हमें किसी को नहीं मालूम
कि काल कब आ जाए। तो हे मन, राम को क्यों नहीं भजता? मन चंचल होता है। तुलसीदास जी मन को इंगित कर कहते हैं, अरे मन, तू राम को भज, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। आगे श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाया है और कहा है सेतु बंधन किया जाए। तो जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर ये तो छोटा सा समुद्र है। जामवान जी नल, नील व बानर के समूह को बुलाकर राम जी का स्मरण कर सुंदर सेतु बनाने की आज्ञा देते हैं। सेतु की सुंदर रचना देखकर श्री राम जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करूं। श्री राम जी कहते हैं कि जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो सेतु का दर्शन करेंगे वे बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। रावण को समाचार मिलता है तो वह घबरा कर कहता है कि क्या सचमुच ही समुद्र को बांध लिया है? तुलसीदास जी ने इसी समुद्र के लिए रावण से 10 मुखों से 10 नामों का उच्चारण करवाया है। बांध्यो वन निधि, नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो निधि, कंपति उदधि पयोधि नदीस। और 10 नामों के उच्चारण के साथ ही रावण से विस्मय का भाव को रंग दिया है। इस दोहे में तुलसीदास जी का अद्भुत काव्य कौशल नजर आता है। रावण अपनी व्याकुलता को समेट महल में आता है। मंदोदरी रावण को समझाती है कि हे नाथ, काल, कर्म और जीव सभी जिनके हाथ में है, ऐसे रघुनाथ जी का विरोध न कीजिए, जानकी जी को उन्हें सौंप दीजिए। वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके, लेकिन आप दोनों में तो बहुत अंतर है, यानी जुगनू और सूर्य जैसा। तब रावण मंदोदरी से कहने लगा कि वरुण, कुबेर और पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने जीत रखा है। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया है, किंतु रावण ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सभा में जाकर बैठ गया। मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ युद्ध कैसे किया जाए? मंत्रियों ने कहा, भय की क्या बात है, बानर भालू तो हमारे भोजन है। तभी रावण का पुत्र प्रयस्त कहता है कि नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, ये सभी खुशामदी हैं, मुंह देखी कह रहे हैं। उस समय किसी को भूख नहीं लगी? जब नगर जलाते समय उस बानर को पकड़ कर खा क्यों नहीं लिया? नीति के अनुसार पहले दूत भेजिए, सीता को देकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री को पाकर लौट जाएं, तो झगड़ा बढ़ाना व्यर्थ है। यदि ऐसा न करें, फिर उनसे युद्ध कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको यश मिलेगा। पुत्र की बात सुनकर रावण क्रोध में आ जाता है और कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? ऐसा कहता हुआ रावण लंका की चोटी पर बने महल में जाता है, जहां अप्सराएं नाच रही थीं। ताल, मृदंग और वीणा बज रहे थे। इधर श्री राम जी सुवेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे हैं। पूर्व दिशा में उदित चंद्रमा को देखकर श्री राम जी कहते हैं कि चंद्रमा में जो दाग है, कालापन है, वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। यहाँ श्री राम जी का अपनी सेना के साथ मित्रता जैसा व्यवहार भाव नजर आता है। सुग्रीव ने कहा, पृथ्वी की छाया है। किसी ने कहा, राहु ने मारा है, वही चोट का काला दाग है। किसी ने कहा, रति को बनाते समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का सार भाग निकाला है, जिससे रति तो सुंदर हो गई, लेकिन चंद्रमा में दाग पड़ गया। अब यहाँ श्री राम जी क्या कहते हैं? विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विष युक्त किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। यहाँ श्री राम जी चंद्रमा के बहाने से सीता जी को याद करते हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण है। हनुमान जी कहते हैं कि चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम छवि चंद्रमा के हृदय में बसती है। यहाँ जिसका जैसा भाव वह वैसी ही व्याख्या कर रहे हैं। हनुमान जी श्री राम के अलावा उनके हृदय में और कुछ नहीं है, तो वो चंद्रमा में श्री राम जी की छवि देख रहे हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर
मुस्कुरा जाते हैं। तभी दक्षिण की तरफ देखकर श्री राम जी कहते हैं कि ये भयानक बादल हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं। विभीषण कहते हैं कि रावण का बादलों जैसा छत्र है और मंदोदरी के कानों के कर्णफूल बिजली के समान हैं। ताल व मृदंग की ध्वनि ही मधुर ध्वनि है। श्री राम ने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया है तो रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सबके देखते ही देखते जमीन पर आ गिरे हैं। बाण आकर फिर राम जी के तरकस में आ घुसा। कोई न जान पाया कि यह क्या हुआ। जब कर कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे तभी से मंदोदरी के मन में सोच बस गया। यहाँ कोई भी ना रावण समझ पाया है और ना वहां के सभासद समझ पाए हैं, लेकिन मंदोदरी समझ गई है और वो नेत्रों में जल भरकर फिर से रावण को समझाने लगती हैं कि श्री राम विश्व रूप हैं, यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है, उनसे वैर मत कीजिए। और वो बहुत सारी राम जी की व्याख्या करती हैं कि उनके पाताल चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर हैं, भोगों का चलना ही भयंकर काल है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह है, बाल है, अश्वनी कुमार नासिका है, रात और दिन निमेष है, दसों दिशाएं कान हैं, वायु श्वास है, वेद जिनकी वाणी है, लोभ होठ हैं, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रियाएं हैं, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल और समुद्र पेट, इस प्रकार प्रभु विश्व में है। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, मह तत्व ही विष्णु है। अब मंदोदरी बात सुनकर के रावण हंसता है और कहता है कि मैं तेरी चतुराई जान गया, तू राम के बहाने से मेरे ही गुणों का बखान कर रही है। अब मंदोदरी के मन में विश्वास हो गया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तुलना की है। फूलई फरई न बैत यद्यपि सुधा बर सही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। रावण तो विश्व विजेता की सत्ता पर बैठा है, बैठने में अहंकार है, खड़े होने में किसी के प्रति आदर है, विनम्रता है, वह खड़ा होना ही भूल गया है। जब आप अकड़ में होते हैं तो प्रकृति से मिले सारे सुख, परमात्मा से जो अच्छा आपको मिल सकता है उसे अस्वीकृत कर देते हैं। बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बैत फलता फूलता नहीं है। ब्रह्म के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है। वैद का वृक्ष पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है, पंच तत्वों से उसे सब मिल सकता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता। शुभ को जीवन में उतारना, सदुपयोग करना बुद्धिमानी है और न करना रावण जैसी मूर्खता है। श्री राम ने रावण के जीवन में 5 तरीके से शुभ और सही बातें भेजी थी। पहले सुपर्णखा के माध्यम से, मारीच के माध्यम से, विभीषण के माध्यम से, उसके बाद बेटे ने समझाया और अंत में मंदोदरी समझा रही है। रिश्तों से जो श्रेष्ठ मिलना था वह रावण नहीं ले पाया। तुलसी बाबा रावण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जीवन में जब हम कोई गलत कदम उठाएं तो 5 माध्यमों से परमात्मा हमें समझाते हैं, संकेत करते हैं और हम चूक जाते हैं। इधर श्री राम की सभा में बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजने की योजना बनती है। जिस पर राम जी की कृपा होती है वह गुणों की खान हो जाता है, ऐसा कहकर वह राम जी की चरण वंदना करके अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं और अंगद व रावण का संवाद होता है। जब अंगद रावण के हर एक बातों का तत्क्षण प्रत्युत्तर देने लगे और वो भी बिना किसी डर के, तो रावण को लगा कि यह बंदर मेरे प्रताप यश कीर्ति को नहीं जानता, इसीलिए इतनी बकवास कर रहा। रावण कहता है, दिक्पालन में नीर भरावा, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है और तू एक राजा का यश मुझे सुना रहा है। मेरे समान शूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ अग्नि में होम कर दिया। मस्तकों के जलते समय ललाटों पर लिखे विधाता के अक्षर देखे कि मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु होगी। इस बात को मैं स्मरण कर मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि बूढ़ी ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू उसका गुणगान कर रहा है जिसे गुणहीन मानहीन समझकर पिता ने वनवास दे दिया। उस पर पत्नी का विरह,
जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। जब रावण ने राम जी की निंदा की तो अंगद को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध में उसने अपने दोनों हाथों को जोर से जमीन पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिरने लगे और रावण भी गिरते गिरते संभला। रावण के अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। कुछ मुकुट संभाल लिए, कुछ अंगद ने उठाकर श्री राम जी के पास फेंक दिए हैं। क्रोधित रावण कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लाओ। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण कर अंगद रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर जमा लेते हैं और कहते हैं, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और सीता को हार गया ऐसा श्री राम जी सोच लेंगे। अब यहाँ काकभुजंडी वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता है। श्री रामचरित मानस में 4 वक्ता हैं, 4 गुरु हैं और 4 ही श्रोता हैं, शिव जी और पार्वती जी, इसके बाद याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी और काकभुजंडी जी और गरुड़ जी, और चौथे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और हम सब। काकभुजंडी जी कहते हैं कि अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष, कामी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ पाते। करोड़ों वीर योद्धा बार बार झपटते हैं परंतु वानर का चरण नहीं उठा पाते, लज्जा से सिर नीचा करके बैठ जाते हैं। करोड़ों विघ्न आने पर भी संत नीति को नहीं छोड़ते, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठता है। जब वह अंगद के चरण पकड़ने को झुकता है तो अंगद तुरंत अपना पैर हटाकर कहते हैं, अरे मूर्ख, जाकर राम जी के चरण पकड़। यह सुनकर रावण ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। शिव जी कहते हैं, अब यहाँ शिव पार्वती का वार्तालाप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनके बाहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है फिर नाश होता है, जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है। और अंतिम 35वें दोहे में अंगद जी हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं और दूसरा खा में मंदोदरी पुनः रावण को समझाने में लग जाती है। और अंत में राम राज्य की बातें तो हमने बहुत सुनी है और सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन रावण का राज्य कैसा और उसका आज के परिवेश के साथ आगे। रावण अहंकारी है, अपने सामने वह किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकता। यहाँ 2 चौपाइयों में एक ही बात उन्होंने बोली है। एक तो दोहा नंबर 5 में, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिक्पाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। यहाँ ये वो रावण मंदोदरी से कह रहा है। और दूसरा है दोहा नंबर 27 की 3री चौपाई में, दिक्पालन में नीर भरा हुआ, यानी कि श्रेष्ठ जनों से निकृष्ट कार्य कराना। रावण ने देवताओं को किसी ना किसी कार्य पे लगाया हुआ था, जो काम उनका बिल्कुल भी नहीं था। जैसे किसी को पानी भरने पे लगाया हुआ था और किसी को सफाई करने पे, और काल को तो उसने अपने पैरों के नीचे ही दबा कर रखा था। तो आज वर्तमान में भी जिन श्रेष्ठ जनों के ऊपर, बुद्धिजीवियों के ऊपर बच्चों की शिक्षा देने का दायित्व था, उनको एक समय में क्या कार्य दिया गया? परिवार नियोजन के केस लाने का और जनगणना का। आज भी पोलियो ड्रॉप पिलाने पर या वैक्सीन लगवाने के कार्य पर उन श्रेष्ठ जनों को लगाया गया था, जिनका वो कोई कार्य नहीं था। और रावण राज्य ऐसा था जिसकी झलक आज भी दिखाई देती है समाज में। और आध्यात्मिक महत्व क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदोदरी के माध्यम से कहलवाया है कि जब कोई बार बार समझाता है तो हमें वह बात मान लेनी चाहिए। ईश्वर संकेत दे, जब कोई परिस्थिति हमारे साथ आती है तो किसी न किसी माध्यम से श्री राम भगवान, ब्रह्म स्वरूप भगवान हमें संकेत देते हैं। और जो ना समझे, यानी कि रावण की तरह जो अहंकार और मद में होता है, वह उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। उनके पास उनके नाना ने, भाई ने, पत्नी ने और पुत्र ने
उनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण अपने अहंकार में, मद लोभ में इतना ज्यादा उसके आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, वो किसी की बात को नहीं समझ पाए और नीतिगत बातों को वह समझ ही नहीं पाया। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझसे कोई भूल है, गलती है तो मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कहा आपने। बहुत अच्छे उसने समझाया। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, ममता जी। बहुत आपने सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत सरल और बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा पहले का और बाद का पहले से जोड़कर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा बहुत रहा। बिल्कुल बहुत सेतु विस्तृत और बना अच्छे दिया से आपने। आपने बताया ममता जी। बहुत बहुत विस्तृत एकदम समीक्षा थी आपकी, बहुत अच्छा लगा। नहीं, इसमें नहीं है। ममता जी की आज की समीक्षा बिल्कुल सेतु की तरह थी। जिस प्रकार आरंभ में ही सेतु का निर्माण हुआ, आपकी समीक्षा ने उस चौपाई और दोहे में कहे गए जो कथा थी और जो आध्यात्मिक भाव था और जो सामाजिक भाव था, वो बिल्कुल सेतु की तरह आपकी व्याख्या ने वो कार्य किया है। बहुत सुंदर। और ओम जी, अगर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं ममता जी से, तो उनके लिए भी आमंत्रण मैं भेजती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपकी समीक्षा के लिए। और विनय जी, दिल को छू छू जाने वाले पाठ के लिए, सो एंजॉयफुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विनीता जी ने संचालन आरंभ किया है, तो आपको भी धन्यवाद विनीता जी। और कल राजरानी शर्मा जी भी वो बात करेंगी और कामेश्वरी जी कल समीक्षा करेंगी। तो जो पहले कैलेंडर हमने भेजा हुआ है उसमें मानवी जी पाठ करने वाली थी, पर हमने मानवी जी और राजरानी जी का स्विच कर लिया। तो कल राजरानी दीदी पाठ करेंगी और डॉक्टर कामेश्वर समीक्षा करेंगे कल का एक कार्यक्रम। और मेरे लिए आपका वो प्रश्न बताया। एक बात हम कहना चाहते हैं आज के पाठ के लिए, अगर बस अनुमति हाँ, हो। बस आपको मंच वापस आपको। जय श्री राम। धन्यवाद। अ, कहीं पर एक, जैसे गांव के लोग होते हैं ना, बहुत रच के और बहुत रस के साथ रामायण बाँचते हैं, पढ़ते हैं अपने लिए। कहीं उनको कोई कथा नहीं करनी होती है, कोई प्रस्तुति नहीं देनी होती है। तो ऐसे एक व्यक्ति से मेरी कुछ दिन पहले भेंट हुई थी, और जो अंगद जी द्वारा कही गई चौपाई है कि ये जो मम चरण सकसी सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। इसको ऐसे ही लिखा भी है और ऐसे ही सब समझते भी हैं, और बहुत लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि अंगद ने ये बात कैसे कह दी, और अपनी अपनी तरह से लोग उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। पर उन्होंने जो बात बताई वो इतनी सुंदर लगी हमें कि उन्होंने कहा कि फिरहि राम सीता मैं हारी। अगर मेरा कोई चरण हटा देगा तो मैं भले ही हार जाऊंगा, फिर ही राम सीता को लेकर तो लौटेंगे ही लौटेंगे, मैं भले हार जाऊं। तो वो, क्योंकि कहीं कोई चौपाई में विराम ही लगते हैं, कोई अल्प विराम नहीं, ले कहाँ पर रहे हैं हम। राम और सीता को अलग करके क्यों कह रहे हैं? हम फिर ही राम सीता एक साथ पढ़े और मैं यानी अंगद वहां से अलग होता है। तो ये मेरा मन किया कि साझा करें सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने। बहुत ये विषय तो आता है, क्योंकि हम साधारण रूप से जब पढ़ते हैं तो लगता है कि अंगद ने ये निर्णय कैसे ले लिया बिना राम जी के। हालांकि वो दूत है, लेकिन बिना राम जी के सलाह से ये निर्णय स्वयं ही कैसे ले लिया। तो यहाँ मन में ये तो आता है कि उनको इतना ज्यादा राम जी ने अधिकार दे रखे हैं कि वो रावण की सभा में जाकर के बिना सलाह के ये कह दे कि राम जी को मैं हार गया हूँ। लेकिन आपकी बात जो थी बिल्कुल सटीक है, सही है। बिल्कुल सही है कि मैं हट जाऊंगा और राम जी को तो सीता जी को राम जी तो ले ही जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। धन्यवाद।
शांति पाठ के द्वारा आज का से आपकी आवाज नहीं आ रही विनीता जी। मेरा माइक तो खुला, आवाज नहीं आ रही? हाँ बारी है बारी। जी, हम यही पूछ रहे थे कि कोई और भी अगर बातचीत ममता जी से करना चाहता है, स्वागत है। अगर कोई कुछ भी अपना कोई भाव ही बताना चाहता हो तो समय के अंदर ही आज का हमारा पाठ और समीक्षा दोनों संपन्न हुए हैं। इसकी भी बधाई हमारे पाठक और समीक्षक दोनों को। अगर अनुमति हो तो शांति पाठ के द्वारा हम आज संपन्न करते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः।